आज का जो टॉपिक है वो है GTPAL स्कोर। GTPAL स्कोर है क्या? ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में जब एक प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल आती है एंटीनेटल विजिट के लिए, तो उसका GTPAL स्कोर पता किया जाता है। और जब भी फर्दर वो बार बार आती है एंटीनेटल चेकअप के लिए या कोई सीनियर डॉक्टर उसको देखता है, तो वो GTPAL स्कोर से उसका पूरा हिस्ट्री पता लग जाता है पुरानी, कि कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, कितनी बार उसको अबॉर्शन हो चुके हैं, कितने उसके लाइव बर्थ हैं। ये चीज उनसे बार बार पूछनी नहीं पड़ती, इसलिए GTPAL स्कोर बनाया गया। जैसे हमने पढ़ा था GCS स्कोर, उसमें क्या था? 3 चीजें थी, EVM आई मूवमेंट, वर्बल मूवमेंट और मोटर रेस्पॉन्स, सॉरी 3 तरह के रेस्पॉन्स थे। तो हमें पता लग जाता है उसको देख के। तो यहां पे भी इसी तरह से है। तो GTPAL में अलग अलग, G का अलग मतलब है, T का अलग मतलब है, P का अलग मतलब है, A का अलग मतलब है और L का अलग मतलब है। कैसे? G से मतलब है ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब है कि प्रेगनेंसी कितनी है टोटल उस लेडी में, इंक्लूडिंग दिस वन, मतलब करंट प्रेगनेंसी को जोड़ के टोटल कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी है अब तक, उसको हम ग्रेविडा में काउंट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अब ग्रेविडा क्या क्या हो सकते हैं? कोई लेडी है जो अब तक एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसके लिए अलग टर्म दे रखी है नली ग्रेविडा। कोई पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा। कोई 2 या 3 बार प्रेग्नेंट हुई है तो उस कंडीशन में मल्टीग्रेविडा कहा जाता है उस लेडी को। और अगर कोई 4 या बहुत बार, 4 या 4 से ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में उस लेडी को, उस मदर को बोला जाता है ग्रांड मल्टीपेरा। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। यह है GTPAL स्कोर की G टर्म की बात है यहां तक। नेक्स्ट है T। T का मतलब है टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म डिलीवरी, टर्म बर्थ। और टर्म का मतलब क्या हुआ कि 37 वीक जो क्रॉस कर चुका, 37 वीक से लेके 42 वीक तक जो डिलीवरी हुई है, जो बर्थ हुई है, उस कंडीशन को हम इसमें काउंट करते हैं। कितने हुए हैं नंबर ऑफ टर्म बर्थ, उसको हम T में काउंट करते हैं। नेक्स्ट P। P से मतलब है प्री टर्म। P का मतलब पेरा नहीं है, पेराइटी नहीं है, P का मतलब प्री टर्म है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होता है बहुत सी बार, तो इस चीज को अलग से ध्यान रखना। प्री टर्म, नंबर ऑफ प्री टर्म बर्थ। और नंबर ऑफ प्री टर्म बर्थ क्या है, प्री टर्म क्या है? 37 वीक से कम, है ना, क्योंकि 37 वीक से ज्यादा होगा तो वो टर्म हो जाएगा। और 22 वीक से ज्यादा, 22 वीक क्या है? ये वायबिलिटी पीरियड है। इसको क्रॉस कर दिया लेकिन टर्म नहीं हुआ तो उसको हम बोलेंगे प्री टर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, यह है P से। नेक्स्ट A से बात करते हैं। एक से अबॉर्शन, नंबर ऑफ अबॉर्शन कितने हो चुके अब तक, उसको हम A में काउंट करते हैं। अबॉर्शन का मतलब क्या है? बिफोर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, जो 22 वीक से पहले गेस्टेशन है, उसको हम अबॉर्शन में काउंट करते हैं। और उसका वेट कितना होता है? लेस देन आधा किलो, 500 ग्राम। उसको हम, और उस पार्ट को क्या बोलते हैं जो बाहर निकल के आया है? अबोर्टस। अब इसमें एक और टर्म है, वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज का अबॉर्शन में थोड़ा डिफरेंस है कि मिसकैरेज क्या है? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को हम मिसकैरेज बोलते हैं, क्योंकि अबॉर्शन इलेक्टेड भी हो सकता है, इच्छा से भी हो सकता है। लेकिन जो मिसकैरेज होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप होता है, उसमें माँ या बाप का या किसी और का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। तो ये ए से अबॉर्शन। एल का मतलब है लाइव बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ लिविंग चिल्ड्रन एट प्रेजेंट। अभी उसके कितने जिंदा बच्चे हैं, उसको हम लाइव बर्थ में काउंट करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर कोई लेडी है 80 ईयर की है, हो सकता है वो बहुत बार उसके लाइव बर्थ है लेकिन अभी तक कोई जिंदा ही नहीं रहा। ठीक है, बहुत बार वो ग्रेविडा हुई है लेकिन लाइव बर्थ हुआ ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना है आप।
L से लाइव बर्थ, G से ग्रेविडा, T से टर्म बर्थ, P से प्री टर्म बर्थ, A से अबॉर्शन और L से लाइव बर्थ। ये आपका हो गया GTPAL स्कोर। इसके अलावा बहुत सी बार इन्हीं क्वेश्चन में कुछ और भी टर्म्स देके हमसे पूछा जाता है। तो GTPAL स्कोर यहाँ कंप्लीट हो चुका। अब कुछ टर्म्स अलग से हैं, उनकी हम बात करते हैं। पेरा या पेराइटी, ये क्या चीज है? जैसे ग्रेविडा है तो ग्रेविडा में हम क्या करते हैं कि प्रीवियस प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं, लेकिन साथ में अभी जो प्रेगनेंसी है उसको भी काउंट करते हैं। लेकिन पेरा या पेराइटी, इसमें हम सिर्फ प्रीवियस प्रेगनेंसी को काउंट करते हैं, वो भी कौन सी? जिन्होंने 22 वीक ऑफ गेस्टेशन को पार कर लिया है, यानी वायबिलिटी पीरियड को उन्होंने पार कर लिया है, उस कंडीशन में हम उसको पेरा या पेराइटी बोलते हैं उस टर्म को। ये भी उसी तरह से नल्ली पेरा, जो कभी 22 वीक गेस्टेशन तक नहीं पहुंची, हो सकता है वो प्रेग्नेंट बहुत बार हुई हो, ग्रेविडा 5 भी हो सकता है, और लेकिन वो पहले ही उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो वो नल्ली पैरा ही कहलाएगी। जिसने 22 वीक ऑफ गेस्टेशन को पार किया है, वो अगर एक बार किया है तो प्राइमी पेरा, 2 या 3 बार किया है तो मल्टी पेरा, और 4 या उससे भी ज्यादा किया है तो उसको हम ग्रांड मल्टी पेरा बोलते हैं। आपने बात की टर्म डिलीवरी की। टर्म डिलीवरी क्या होती है? 37 वीक से 42 वीक तक जो डिलीवरी हुई है वो टर्म डिलीवरी है। तो पोस्ट टर्म डिलीवरी क्या होगी? आफ्टर 42 वीक जो डिलीवरी हुई उसको हम पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है स्टिल बर्थ। आपने बात की अबॉर्शन की। बिफोर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड वेट लेस देन 500 ग्राम, वो था अबॉर्शन। और एक्सपल्जन ऑफ डेड फीटस आफ्टर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड मोर देन 500 ग्राम, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट टर्म है गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज कितनी होती है एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी की माने, उससे हम क्या निकालते हैं? EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। वो कितना माना जाता है? लास्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 40 वीक। 40 वीक मतलब 280 डेज, जब उसके पहली बार लास्ट बार जो मेंस्ट्रुएशन आया था उसका फर्स्ट डे। ठीक है, इसलिए इसको हम मेंस्ट्रुअल एज भी बोलते हैं, क्योंकि या ये भी बोल लो कि उसका कितने टाइम से मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है तो वो मेंस्ट्रुअल एज हो जाएगी। ठीक है, इसी में सेकंड टर्म है ओव्यूलेटरी एज। प्रेगनेंसी है, गेस्टेशनल एज है, लेकिन एक्चुअल रिप्रोडक्टिव एज क्या है? ओव्यूलेशन के बाद वाली एज। तो इसलिए हम इसको ओव्यूलेटरी एज या रिप्रोडक्टिव एज भी बोलते हैं। और इसको कहां से काउंट करते हैं? आफ्टर ओव्यूलेशन से। और ओव्यूलेशन कब से माना जाता है? नॉर्मली 14 डेज। तो ये कितनी होगी? अगर 280 डेज नॉर्मल गेस्टेशनल एज है तो नॉर्मल ओव्यूलेटरी एज या रिप्रोडक्टिव एज क्या होगी? 280 माइनस 14, 266 डेज। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ए प्रेग्नेंट लेडी 34 ईयर नेम शीला come emergency department after accident, road traffic accident. She have 2 live child now and one is expired at age of 5. During this RTA she lost a baby at 32 week of gestational age. Another baby इसको उसने लॉस्ट किया है 32 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज पे। तो शीला का आपको GTPL स्कोर बताना है। कहां? कमेंट में। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।